आज हम लोग आयन पढ़ेंगे, आयंस। कल देखे थे सम न्यूट्रॉनिक एवं संयोजकता किस प्रकार निकालते हैं। आज लो आयंस। चूंकि हम लोग जानते हैं परमाणु के मध्य भाग में प्लस चार्ज और उसके चारों ओर क्या घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर क्या रहता है माइनस चार्ज। कण तीन प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु जो होते हैं तीन प्रकार के मौलिक कणों से बने होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, उदासीन रहता है। न्यूट्रॉन क्या रहते हैं उदासीन रहते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है। और इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं अब कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही परमाणु में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर यदि किसी परमाणु के नाभिक में 20 प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है 20 प्रोटॉन, तो उतना ही इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन रहता है उतना इलेक्ट्रॉन भी रहता है। 2 8 और कितना आएगा इसमें 20 दिए प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन 10 घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। द्वितीय कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं 8। तृतीय कक्ष में 18 और चतुर्थ कक्ष में 32। अभी 20 दिए प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे 20 ही होंगे। 8 2 10 10 20। और अब इसके साथ साथ जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करके रखते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करके रखते हैं आकर्षित करके रखते हैं। जब किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो उस स्थिति में परमाणु उदासीन होते हैं। उस स्थिति में परमाणु क्या होते हैं उदासीन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है समान होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होती है। लेकिन अब इसमें 20 प्रोटॉन और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है। इससे अगर यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे निकाल देंगे, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या प्लस चार्ज 20 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज कितना हो जाएगा 19 होगा कि नहीं। किसकी संख्या बढ़ गई बतलाओ, निकाल लिए एक इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज इससे खत्म हुआ। तो इसमें प्रोटॉन प्लस चार्ज कितना बच रहा है 20, लेकिन माइनस चार्ज कितना बच रहा है 19। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज ज्यादा है प्लस चार्ज है कि नहीं रे बाबू, प्लस चार्ज ज्यादा है। और 20 किस परमाणु किस तत्व का परमाणु संख्या है 20 कैल्शियम किसका है तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20। तो कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 जब नहीं निकालेंगे तब। ठीक उस स्थिति जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इसके परमाणु से, कैल्शियम के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे बाहर, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 19। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 19। तो माइनस रहता है इसके ऊपर प्लस। तो अब दोनों को जोड़ करके देखो -19 कितना बच रहा है +1। तो कौन सा चार्ज आ रहा है कैल्शियम के ऊपर प्लस चार्ज। जब निकाल लेंगे तब, अगर नहीं निकालेंगे तब कौन सा चार्ज आएगा क्या बोले हैं, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो वह परमाणु क्या होते हैं उदासीन होते हैं। वह परमाणु क्या होते हैं उदासीन। चलो सोडियम के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या है 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है 11। इनके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे जल्दी बताओ। इनके नाभिक में कितने प्रोटॉन 11 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन 11। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज प्लस चार्ज। इसमें 11 प्रोटॉन दे दिए। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करो। दो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन।
8 2 10 1 11। क्या बोले, जितना प्रोटॉन वही उतना ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों को शिफ्ट किए। अब देखो इस स्थिति में जब नहीं निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को, तब क्या बोले, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, परमाणु क्या होते हैं, उदासीन। मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, मतलब उसके ऊपर 0 चार्ज रहता है। कैसे दिखाते हैं, दोनों को जोड़ करके देखो। जोड़ो, प्रोटॉन का संख्या 11 प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या -11, 11 प्लस माइनस 11, घटाओ कितना आ रहा है, 0 का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कोई चार्ज अभी नहीं है। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन रहे, इसी स्थिति में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस एक इलेक्ट्रॉन को इससे हम बाहर निकाल देंगे, इस परमाणु से बाहर कर देंगे, बाहर कर दिए एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तब इसमें कितना प्रोटॉन बच रहा है, 11 प्रोटॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तब 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा इसमें, बच रहा है कि नहीं। इस स्थिति में जब नहीं निकाले थे तो आवेश कितना आ रहा था मेरा, 0। लेकिन अगर यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो इस स्थिति में देखो, प्रोटॉन की संख्या जब निकाल दिए, प्रोटॉन की संख्या 11 ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने। बाबू समझो, समझने का प्रयास करो, कुछ बोलो। और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल दी तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, नो 10 बच रहा है। इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, सुनना। अब की बार जोड़ करके देखो, प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या -10, तो 11 माइनस प्लस -10 घटाओ क्या है, प्लस की माइनस, तो कौन सा चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन निकलने से, प्लस। अगर यदि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। आगे लोग देख, प्लस चार्ज आया कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का निकलने से कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कितना चार्ज आ रहा है, 1 प्लस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना प्लस आएगा, 2 प्लस, 2 चार्ज आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3 प्लस आएगा कि नहीं। हाँ। तो किससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से, इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्लस चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, प्लस। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, Na प्लस। जब निकाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 1 प्लस आया बाबू, 1 प्लस, 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो लिखना चाहता है भी लिख सकता है +1 या 1 प्लस, नहीं भी लिखेंगे वो भी सही है, ठीक। ये क्या बन गया मेरा, आयन। ये क्या बन गया मेरा, आयन बन गया, बना ना। अगर यदि इसी निकाल रहे हैं तो प्लस चार्ज, अगर इसी में 1 इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या आयन में पढ़ना हमको, देखना यही आयन। अगर यदि किसी के ऊपर माइनस और प्लस चार्ज आ जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। लो अब की बात दूसरा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। परमाणु संख्या 8। इस स्थिति में प्रोटॉन कितना है इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन में, 8। क्या बोले, जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन होते हैं, उतना ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फिगर बना करके दिखाते हैं तुम लोग। प्लस में बीच में प्लस चार्ज होते हैं, यहाँ पर कितना प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में ना। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। पहले कक्ष में 2, तो द्वितीय कक्ष में 6 आएगा ना, 28 में 8 द्वितीय कक्ष में, लेकिन 6 ही तो खूब आराम से जाएगा, ठीक। इस स्थिति में देखना, पहले स्थिति में चार्ज ज्ञात करो, चार्ज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या 8 प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या -8। चलो प्लस माइनस 8 में 8 को घटाओ, 0। चार्ज कितना आ रहा है, 0। मतलब अभी ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब देखना, हाँ नहीं, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हटता है, नहीं 2 8 18 32 होता है,
समझो इधर, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को इससे निकाल दिए, 5 कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा अंतिम में? 5 रखना। लेकिन प्रोटॉन नहीं निकाल रहे बाबू, प्रोटॉन तो वही रहेगा, प्रोटॉन को कुछ नहीं कर रहा है। आप देखो इधर 2, अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 5 ही इलेक्ट्रॉन। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। यहाँ कितना था? 8। इस स्थिति में कंडीशन 1, कंडीशन 2, ठीक, 1 2। दूसरे में प्रोटॉन की संख्या 8, दूसरे में प्रोटॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 -7 और +7। अब चार्ज ज्ञात करें। चार्ज कैसे ज्ञात करेंगे? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जोड़ करके देखो, प्रोटॉन की संख्या 8 प्लस है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन की संख्या -7। चलो 8 प्लस माइनस 7, 8 में 7 घटा प्लस 1। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे निकलता है उसके ऊपर क्या, कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? इससे जो पहले देख रहे थे सोडियम में, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन सा चार्ज आएगा? कभी ना बोलेगा ऐसा, इलेक्ट्रॉन निकलने से कौन सा चार्ज आता है? कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। तो लिखाएंगे कैसे अब उसको? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, ओ प्लस, क्या देंगे? +1 है तो +1 देंगे। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? यहाँ पर 4। तो अब बतलाओ वहां पर प्रोटॉन की संख्या 8 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 2 6 ना होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। तो अब यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 6 माइनस प्लस माइनस 6 8 में 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 प्लस 2 बच रहा है चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कौन सा चार्ज? +2 चार्ज। इसके ऊपर +2 लिख देंगे। ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखेंगे? +2। यही मेरा आयन बना, इसी को आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। अगर यदि किसी परमाणु पे प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ठीक, आयन का हेडिंग लगाओ और परिभाषा लिखो इसका। आयन के हैंडल लगा मेरा भी आप बहुत बोलता है। आयन लिखो, किसी उदासीन परमाणु के द्वारा, किसी उदासीन परमाणु के द्वारा उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने त्याग करने या ग्रहण करने से या ग्रहण करने से उसके ऊपर जो चार्ज उत्पन्न होता है, ब्रैकेट में लिख लेना। चार्ज लिखा है ना, वहीं पर आवेश लिख करके ब्रैकेट से बंद कर दो उसको। चार्ज मतलब होता है आवेश। जो चार्ज उत्पन्न होता है आवेश का नहीं के ब्रैकेट होता है। हाँ, वही करना है। उत्पन्न होता है उसे आयन कहते हैं। उसे आयन कहते
है उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। एग्जाम्पल समझाना इधर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको पता है। केमिस्ट्री का मेन चीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान रहा है तो केमिस्ट्री का आधा भाग जान रहा है, अगर नहीं जान रहा है तो कुछ नहीं जान रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ध्यान दो। एग्जाम्पल में नंबर 1 ले रहे हैं सोडियम। बाबू इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 8 1 करके दिखा, रात में करते चले। परमाणु संख्या सोडियम का 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये द्वितीय कक्ष है, ये प्रथम कक्ष है, ये तृतीय कक्ष है। तो प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय कक्ष में 6 2 तृतीय कक्ष में 1। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। ये ओल्ड सिस्टम है या अबाउ सिद्धांत है। अबाउ सिद्धांत न्यू सिस्टम, ये ओल्ड सिस्टम। अबाउ सिद्धांत के ऊपर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और ओल्ड सिस्टम में इस प्रकार से। पहले ओल्ड सिस्टम तुम लोग को सिखाया बाबू, नहीं सिखाया? तो सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। कितना है? 11 है। इसके अंतिम कक्ष, इसके तो अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 1। ये दोनों तो अंदर का इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ना है, समझना। इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को इनसे अलग कर देंगे। लो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी, किससे? सोडियम के परमाणु से। मान लो ये सोडियम परमाणु है, प्रथम कक्ष है, ये द्वितीय कक्ष है, ये क्या है? तृतीय कक्ष। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, सोडियम के परमाणु से जब निकाल देंगे तब देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा 11 में से। जब निकाल देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, उस स्थिति में इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 8। यही बच रहा है बाबू, 2 और 8। कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 1। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? 1 प्लस। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है कितना प्लस आता है? 1 प्लस। 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिए, अलग कर दिए। यहाँ जुटा हुआ था, एक ही में 11 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन को उधर निकाल दिए। निकाल रहे कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 प्लस चार्ज आएगा। दूसरा एल्यूमिनियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 3। कितना होता है? 2 8 3। इनसे हम अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन निकाले इनसे? 3 इलेक्ट्रॉन। जब इसको निकाल देंगे तो यही 2 बचेगा, 2 और 8। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या हो जाएगा? 2 और 8। क्यों रे? 3 तो निकाल दिया इनसे। जब 3 निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा? 3 प्लस। कौन सा चार्ज आएगा? 3 प्लस। यही तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके ऊपर आवेश आ गया। इसी सब को क्या बोलते हैं? आयन। इस सब को क्या बोलते हैं? आयन। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3 प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 प्लस 1 लिखेंगे, नहीं समझ आता है। ठीक इसी प्रकार लो तीसरा एग्जांपल, मैग्नीशियम 2 8 2। ठीक लो, इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनसे हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो मैग्नीशियम में कितना बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8। 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज? 2 प्लस। कौन सा चार्ज आएगा उसके ऊपर? 2 प्लस। नोट करो इस
एग्जाम्पल। इधर कुछ नहीं करना है, रफ है। रोज जाकर अपने छोड़ा है। 3 तक एक और अरे ये बात रही सीधा समझो रे, उतना घुमा फिरा करके मत समझो। इतना वीक है, ठीक। इसमें 10 प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन है? 10। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे जल्दी बताओ। 10। तो पहले का में 2 रहता है, इसमें 8। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। प्रोटॉन नहीं है निकाले बाबू, प्रोटॉन तो 10 ही बचेगा। प्रोटॉन कितना है इसमें? 10। सिर्फ क्या निकाले? इलेक्ट्रॉन। 2 और अब कितना बचेगा? 7 में बचेगा। प्रोटॉन कितना है इसमें? 10 और इलेक्ट्रॉन 9। कौन बड़ा है, प्लस वैल्यू की माइनस वैल्यू? कौन वैल्यू बड़ा है? प्लस। तो 10 किसका होता है? नियॉन का। नियॉन का परमाणु संख्या होता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? Na+। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कौन बड़ा है? 9 की 10? 10 का चिन्ह प्लस है, 9 का चिन्ह माइनस। कौन चिन्ह बड़ा है, प्लस की माइनस? प्लस। तो नियॉन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब जैसे लो 11 इलेक्ट्रॉन, 11 किसका होता है परमाणु संख्या? सोडियम का। इसमें 11 प्रोटॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, होगा कि नहीं? एक को निकाल दिए तो कितना बचेगा? 2 और 8 ही बचेगा। इतने बचेगा अंतिम वाला? अंतिम नहीं बच रहा है। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितना है? 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या -10। कौन वैल्यू बड़ा है, प्लस की माइनस वाला? प्लस। प्लस वाला वैल्यू बड़ा है तो Na+ हो गया। अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक यहाँ का एक यहाँ का, तो इसमें क्या यहाँ भी अब 7 ही बचेगा। तो 7 2 9 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। कौन बड़ा है, प्लस की माइनस में? प्लस। कितना अधिक है इससे? 2 अधिक है, तो 2+। ऐसे समझो, ठीक। अब देखो ये तो निकाल रहा है, अगर इसी में और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे तब देखो दूसरी स्थिति। ऑक्सीजन लिए, इनका परमाणु संख्या 8। तो इसमें प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8। इसके लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं। प्रोटॉन इसमें अभी कितना है? 8। तो +8 हुआ, धन चार्ज कितना है प्लस में, और इलेक्ट्रॉन भी कितना है इसमें? 8। 2 और 6 2 8, माइनस भी 8 और प्लस भी 8। अभी जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अब हम लोग? जोड़ देंगे। प्रोटॉन अभी कितना है? 8। इलेक्ट्रॉन कितना अभी? -8। क्या बोल रहे हैं, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन और हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है तो -2। कितना? -2, ठीक। तो कितना हो गया अब इलेक्ट्रॉन? -10। माइनस कितना हो गया? -10 इलेक्ट्रॉन। तो इस स्थिति में प्रोटॉन कितना है? 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है? 10। 2 8। अब देखो समान स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 था, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन और उस परमाणु में डाल दिए, कहीं से 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन लाए और उसमें डाल दिए, अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। तब चार्ज ज्ञात करके देखो, चार्ज और P+ E- होता है। तो P का मान कितना है? प्लस है। 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं इस परमाणु में कहीं से ला करके,
और प्लस इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो गया है -10। तो 8 माइनस प्लस माइनस 10। तो 8 में 10 घटाएंगे -2। कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस। इलेक्ट्रॉन जुटने पर माइनस चार्ज आता है, सीधा समझ जाओ। इलेक्ट्रॉन जैसे उस परमाणु में डालेंगे उस परमाणु पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। यदि उसी परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे बाहर तो कौन सा चार्ज आएगा? जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना आवेश आएगा और जितना इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे उतना आवेश आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिला रहे थे उसमें तो कितना चार्ज आ रहा है अंतिम में? -2 आ रहा है ना बाबू। तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर क्या लिख देंगे? -2। ठीक, तो एग्जांपल में लिखो अब। चौथा एग्जांपल ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 6। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 8 2 10। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा रे? -2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो -2 चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 8। 6 था 2 जोड़ेंगे 8 नहीं होगा। लिखो इसको। नाइट्रोजन 2 और 5। जैसे इसमें एक 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे नाइट्रोजन पर -3 चार्ज आएगा और 8 5 3 8 नहीं होगा, जोड़ देंगे तो ठीक। इस प्रकार हम लोग आयन को जान गए। अब क्वेश्चन आंसर कराएंगे इस चैप्टर परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। इतना क्वेश्चन है, भारतीय वन बुक है, सारा का सारा क्वेश्चन आंसर कराएंगे अब एक एक करके। अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति कर सारा का सारा क्वेश्चन अब करा देंगे। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखो घर के लिए होमवर्क। हाँ लिखो। परमाणु घर के लिए होमवर्क। धनावेशित होता है या उदासीन? उदासीन या उदासीन। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? कौन सा चार्ज आ जाता है? कौन सा चार्ज आ जाता है? परमाणु का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? कहाँ केंद्रित होता है? केंद्रित होता है। हाँ दूसरा क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में
नाभिक में कौन से मौलिक कण नहीं पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से मौलिक कण कण नहीं पाए जाते हैं? आरो लगे हो क्वेश्चन दूसरा नेक्स्ट। पोटेशियम 1940 में लग रहा है मां दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं। परमाणु से न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। दूसरा कार्बन 614 में 614 में कार्बन 614 में मूलभूत कणों की हाँ कुल संख्या कितनी है? कितनी है? कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते? नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं? और ऐसा हाँ। तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। हाँ नेक्स्ट अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्ष में अक्रिय अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्ष में के बाह्यतम कक्ष में या बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, आज की क्लास में यहीं तक। कल से क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक।